अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस वक्त वीलॉग करने का मकसद, रात गए एक बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एक दिफाई माहिदा सामने आ चुका है। SMDA का नाम इसको दिया जा रहा है। ये दिफाई माहिदा उस वक्त जब रीजनल पॉलिटिक्स में यक के बाद दीगरे एक एक करके चेंजेस आ रहे हैं, जब तमाम तर इस्लामी ममालिक इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन जो एलामिया जारी होता है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। जब लंदन प्लान 2 की गूंज भी चल रही है, जब लंदन में तमाम तर शख्सियात जाएंगी, उससे पहले एक दिफाई माहिदा होना, अमरीका दौरे से कबल एक दिफाई माहिदा पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होना, माजी में ऐसे माहिदे होते रहे, यानी तमाम तर तफसीलात रखते हैं। अमरीका का रद्द अमल भी इसके ऊपर आ चुका है, बहुत अहम है, वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। और ये माहिदा उस वक्त पर होना जब इमरान खान ने कल जेल से एक पेशन गोई की। इससे कबल इमरान खान जो कुछ कहते रहे, इससे कबल इमरान खान ने इलेक्शंस को लेकर या जिस जिस मौके को लेकर जब उनकी पार्टी कुछ और कहती रही, ग्राउंड पर बाहर मौजूद क़यादत इमरान खान साहब को कुछ और ही मशवरा देती रही, हम कुछ और एक्सपेक्ट करते रहे, लेकिन इमरान खान की पेशन गोइयाँ एक एक करके बिल्कुल ठीक साबित होती रही। इमरान खान ने कल एक पेशन गोई की कि पाकिस्तान अब खुदा न खास्ता अगर हालात यही रहे तो नेपाल और श्रीलंका जैसी सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। और इस तमाम तर सिचुएशन में रातों रात एक बड़ी खबर आना, और ख़बर यह आना कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई माहिदा तय पा चुका है। इस माहिदे को SMDA का नाम दिया जा रहा है, यानी स्ट्रेटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एक अग्रीमेंट, इसको एक अग्रीमेंट कहा जा रहा है। डिप्लोमेटिक जुबान जो लोग समझते हैं वो अग्रीमेंट और ट्रीटी का फ़र्क समझते होंगे। ये क्या फ़र्क है आपको आगे चलकर बताते हैं, लेकिन ये एक बड़ी खबर रात को जब आई, यानी सऊदीया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा, पाकिस्तान पर हमला, सऊदीया पर हमला तस्वुर होगा। माजी में भी इस किस्म के पैक्ट्स बन चुके हैं, माजी में भी इस किस्म के एग्रीमेंट्स हो चुके हैं पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन। मुशर्रफ दौर में भी हो चुके हैं, ज़िया उल हक के दौर में भी हो चुके हैं। इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, अमरीका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दे रहा है, अमरीका रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। अमेरिका कह रहा है, जो अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आया, अमेरिका ने कुछ सवालात उठाए हैं। इनिशियली अभी अमेरिका भी समझने की कोशिश कर रहा है, और इनिशियली अमेरिका ने जो सवालात उठाए उसमें अमेरिका पूछ रहा है कि आया ये कोई अग्रीमेंट है या कोई ट्रीटी है। अमेरिका पूछ रहा है कि फौजी अड्डे मौजूद हैं, यानी सऊदीया के सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, और उन अड्डों की मौजूदगी में सऊदी अरब का पाकिस्तान से जाकर माहिदा कर लेना, यानी डिफेंस एक आप कहें कि डिफेंस का माहिदा, ऑब्वियसली इसमें मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है सारी। क्या ये अमेरिका पर अदम एतमाद की एक सवालिया निशान है? इसके साथ साथ अब ये भी कहा जा रहा है, अमेरिका जो रद्द-ए-अमल दे रहा है उसमें ये तासुर भी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के हथियार जो है मशरिक़ वस्ता की उस पार, यानी इसराइल पर भी जो है वो हमलावर हो सकते हैं, उस पार तक जा सकते हैं। तो ये तमाम तर सिचुएशन है, अमेरिका इस किस्म के सवालात उठा रहा है। अमेरिका को अभी से ही बहुत ज़्यादा तशवीश बढ़ती चली जा रही है। अग्रीमेंट और ट्रीटी के दरमियान जो एक फ़र्क है वो ये है, ट्रीटी आपका एक लॉ बाइंडिंग होता है, यानी ट्रीटी जो है वो ऑब्वियसली उसके अंदर अगर आप अमल दरामद नहीं करते इंटरनेशनल लॉज के तहत, तो बाकायदा एक बाकायदा फॉर्मल एक रिटन एक बाकायदा आपका एक एग्रीमेंट होता है, और अगर आप उसको उस पर अमल दरामद नहीं करते तो ऑब्वियसली फिर हर्जाना और वो तमाम तर चीज़ें आपको फिर अदा करनी पड़ती हैं। लेकिन जो अग्रीमेंट है उसमें वो कोई लॉ या कोई कानूनी बीच में शिकें जो है वो मौजूद नहीं होती। एक ब्रॉड बेस इसको आप अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल इसको कह सकते हैं। जो अग्रीमेंट पहले यमन के मामले पर भी हुआ, यानी एक पहले भी पाकिस्तान सऊदीया का एग्रीमेंट था, लेकिन जब यमन के साथ सऊदीया और यमन के हालात ख़राब हुए, तो उस वक्त पाकिस्तान ने ऑब्वियसली सऊदीया का साथ तो दिया, लेकिन उस तरीके से नहीं, क्योंकि दूसरी जानिब भी एक और इस्लामी मुल्क यानी यमन था। तो उस किस्म की सिचुएशन में जो अग्रीमेंट है वो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ट्रीटी में ऑब्वियसली कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो अभी तक तो इसको एक अग्रीमेंट का नाम दिया गया है। बहुत सारे सवालात हैं, खुदा ना खास्ता कल सऊदी और ईरान का मामला हो जाता है, आपस में मामलात ख़राब होते हैं, तो उस सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा? पाकिस्तान उस सिचुएशन में तो स्टैंड कर सकता है सऊदीया के साथ, और करना भी चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर हमारी वो अट्रैक्शंस मौजूद हैं, मुसलमानों की वो अट्रैक्शंस मौजूद हैं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुसलमान सऊदी अरब को समझते हैं और वजह समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर हरमैन शरीफैन है, वहाँ पर हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मस्जिद नबवी मौजूद है। तो उस तमाम तर सिचुएशन में तो सऊदीया को डिफेंड करना सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तमाम इस्लामी ममालिक का काम है। लेकिन सऊदीया का मसला किसी गैर इस्लामी मुल्क यानी किसी इसराइल की तरफ मेरा इशारा उनसे होता तो फिर तो समझ आती है, लेकिन अगर किसी इस्लामी मुल्क के साथ मामला पड़ जाता है तो उस वक्त पाकिस्तान का स्टैंड क्या होगा, ये बहुत अहम है देखना। ये जो पूरे रीजन यानी पूरे मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ा चेंज, रातों रात मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा आपका एक गेम चेंजर ये एक अग्रीमेंट साबित हुआ, ये एग्रीमेंट निकल कर सामने आया। इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स होने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसको इस नज़र से देखा जा रहा है कि एक माशी और एक दिफाई ताकत इकट्ठे होने जा रहे हैं। माशी ताकत यानी सऊदीया, तेल की वजह से, दिफाई ताकत यानी पाकिस्तान। तो दोनों जब ताकतें इकट्ठी होने जा रही हैं तो इसका फ़ायदा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक जानिब सऊदीया ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी अड्डे रखे हुए हैं, या तो वहाँ से मुँह मोड़े, लेकिन नहीं,
दूसरी जानिब अब्राहम अकॉर्ड्स वाले मामलात हमारे सामने मौजूद हैं और उसमें कहा जाता है, उसमें थेरीज मौजूद हैं, उसमें जो तस्वीर तेल अवीव में लगी पिछले अरसे में, उसमें बाकायदा सऊदिया की बड़ी शख्सियात की तस्वीर मौजूद थी और बज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि सऊदी जो अहम तमाम टॉप पर बैठे लोग हैं वो इसराइल को मानने के लिए और फ़लस्तीन की पूरी इंडिपेंडेंस के ऊपर या फ़लस्तीन के अंदर जो जबर चल रहा है उस पर बात नहीं कर रहे और कॉम्प्रोमाइज़्ड हो चुके हुए। अब्राहम अकॉर्ड्स का अगर कट शॉर्ट बात की जाए तो अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन चुके हैं। तो उस तमाम तर सिचुएशन में पाकिस्तान का सऊदिया से माहिदा, ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सवालिया निशान उठा रही है। अमरीका इस माहिदे को किस तरह देख रहा है मैंने आपके सामने रखा। अमरीका का दौरा भी करने जा रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब, गालिबन फील्ड मार्शल भी उनके साथ होंगे। बरतानिया भी ये लोग जाएंगे, कहा जा रहा है गालिबन फील्ड मार्शल भी बरतानिया जाएंगे और बरतानिया में एक बड़ा इकट्ठ होगा। नवाज शरीफ अब ऑलरेडी कहा जा रहा है कि वहाँ पहुंच चुके हैं। जनीवा में कुछ खबरों के अकॉर्डिंग लंदन पहुंच चुके हैं। फिर पीछे से ये खानदान भी सारा जाएगा। तो कौन सा प्लान है जो वहाँ बैठ कर डिसाइड किया जाएगा और उस प्लान के साथ साथ इतनी बड़ी खबर का आ जाना और फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है। अहम तरीन तैनातियाँ होने जा रही हैं अक्टूबर और नवंबर में। दो अहम ओहदों की एक्सटेंशंस के हवाले से भी बातचीत या डिस्कशंस चलेंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं। ये इतना सादा मामला नहीं है जो रातों रात हुआ। और ये जो मायदा ये एक और जानिब इशारा कर रहा है कि क्या जो अमेरिका से आपको आशीर्वाद मिल रही थी, जो अमेरिका ने आपके सर पर हाथ रखा था वक्ती, वो हट चुका है। तो अब आप सऊदिया से मामलात को मजबूती से आगे लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो मायदा हुआ है इसके बहुत ज़्यादा सवालात इस पर उठेंगे, इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। पार्लियामान के अंदर बहस के लिए ये मायदा नहीं आया। माजी में बेशक ये सब होता रहा, बूट्स ऑन ग्राउंड रहे, ट्रेनिंग्स हमारी मुसलसल सऊदिया के साथ चलती हैं मिलिट्री हवाले से, लेकिन इस तरह की एग्रीमेंट्स हुए माजी में, मुशर्रफ दौर में हुए, ज़ियाउल हक दौर में हुए, लेकिन उसका तमाम तर चीज़ इस वक्त मशरिक़ वस्ता पर उसका इम्पैक्ट, पाकिस्तान पर उसका इम्पैक्ट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली देखने वाली होंगी। जीएसपी प्लस स्टेटस हमारा ट्रेड, टैरिफ्स, इन तमाम तर चीज़ों पर ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा अगर तो उसको किस तरह हैंडल किया जाएगा, सऊदीया आपका कितना साथ देगा, ये बहुत सारी चीज़ें जो ऑब्वियसली विद टाइम क्लियर होंगी। और इंटरनेशनल पेपर्स इस पर क्या कहेंगे, इंटरनेशनल मैगजीन्स इस पर क्या लिखेंगे, वहाँ से भी जाँच पड़ताल करके आपके सामने चीज़ें डेफिनेटली रखेंगे। एक और खबर जो जाते जाते आपसे शेयर करनी है, काशिफ अब्बासी ने कल एक ट्वीट किया और उसमें वो कह रहे हैं कि माय वाइफ वेंट टू द बैंक टू ऑपरेट हर अकाउंट टुडे एंड शी वाज टोल्ड इट्स फ्रोजन as per FIA orders my name is on block no fly list for months. This is absurd. Have we lost our citizenship rights in this country? 1.2 मिलियन व्यूज इनके इस ट्वीट के ऊपर। काशिफ अब्बासी ऑलरेडी ऑफर किए जा चुके, इलेक्शन की रिपोर्ट पर तबसरा किया जिसकी बायस इंट्रो इनका इलेक्शन की हवाले से था, इलेक्शन 2024 के हवाले से, जिसकी बायस इन्हें ऑफर कर दिया गया, वापस ऑन एयर नहीं किया गया। जब ये दफ्तर एक दिन पहुंचे प्रोग्राम करने के लिए तो इन्हें कहा गया कि नहीं हो सकता आपका प्रोग्राम, और उसके बाद से लेकर अब तक काशिफ अब्बासी ऑफ एयर ही हैं। काशिफ अब्बासी का नाम ऑलरेडी वो जिक्र कर चुके हैं, नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जब यहाँ बाकायदा सब इकट्ठे हुए, साफ़ी भी इकट्ठे हुए, तो काशिफ अब्बासी साहब भी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की रिहाइशगाह पर इकट्ठे हुए, वहाँ तकरीर भी की गई। लेकिन आज कल जो एक ट्वीट इनका सामने आया आपसे 10 घंटे कबल, उसमें ये बता रहे हैं कि मेरी वाइफ मेहर बुखारी की जानिब ऑब्वियसली उनकी हवाले से बात कर रहे हैं। जब वो अपने अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली एटीएम गई होंगी या बैंक गई होंगी, तो उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं FIA की जानिब से। ऐसा ही कुछ मामला अब से कुछ दिन कबल समीना पाशा के साथ हुआ। जब वो एटीएम गई अपनी रकम निकलवाने तो उन्हें पता चला कि NCCIA ने उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। वो शी इज अनेबल टू ऑपरेट हर अकाउंट। और वो उन्होंने बाकायदा इस पर तबसरा भी किया, उन्होंने बाकायदा इस पर शेयर भी किया कि मेरी ऑलरेडी एक ज़राए आमदन जो है चैनल से मेरी नौकरियां ख़त्म करवा दी गई, कहीं पर मुझे नौकरी नहीं दी गई, सिर्फ इस जानिब की मुझे पीछे से क्लियरेंस नहीं है। और अब अकाउंट्स यानी मेरी वाहिद इनकम, सोर्स ऑफ इनकम यानी यूट्यूब, उसकी आमदन को भी बंद कर दिया गया है इस तरीके से कि मेरे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में ये फस्तायत, पाकिस्तान में ये जबर चला जा रहा है। काशिफ अब्बासी की एहलिया जो ऑन एयर भी हैं, जो प्रोग्राम भी कर रही हैं, उनकी अकाउंट्स को बंद कर देना, काशिफ अब्बासी का नाम ऑलरेडी नो फ्लाई लिस्ट पर होना, ये तमाम वो हथकंडे हैं जिसकी बाइस इमरान खान ने शायद कल इशारा किया कि खुदा न खास्ता अगर ये सिचुएशन चलती रही तो मुल्क श्रीलंका और नेपाल जैसे हालात की जानिब बढ़ सकता है। क्योंकि लोगों के, मैं एक ही बात करती हूँ, थ्रेश होल्ड होता है, एक अवाम का भी एक लेवल होता है। जिस तरीके से हालात और मामलात चलाए जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब सी सिचुएशन है। कल इमरान खान का तोशाखाना 2 केस, जिसमें इमरान खान के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी MS ब्रिगेडियर अहमद अदालत में जो मौजूद थे, और उनके साथ साथ इमरान खान के एक और यानी मिलिट्री सेक्रेटरी यानी कि कर्नल रेहान भी मौजूद थे। अब शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि इत्तला है कि इमरान खान के साबिक MS ब्रिगेडियर अहमद ने आज अदालत में जुर्ह के दौरान एक बोंगी मारी
जिस पर इनकी शदीद ग्रिलिंग हुई, जबकि कर्नल रेहान इमरान खान की मौजूदगी में शदीद नर्वस और परेशान नजर आया। मगर पता नहीं सच बोला कि नहीं, इस केस में सिविलियन ऑफिसर ने सच बोलकर केस खत्म कर दिया था। अदील राजा कह रहे हैं कि आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ ब्रिगेडियर अहमद एंड कर्नल रेहान एंड द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द लॉयर ऑफ इमरान खान, द केस शुड बी डिसमिस्ड। साबिक सेक्रेटरीज हैं, मिलिट्री सेक्रेटरीज हैं, इनकी गवाही अगर खिलाफ आ जाती है तो केस को आगे बढ़ाया जाएगा। इस टाइम कुछ मिल नहीं रहा है इमरान खान के खिलाफ, तो इन तमाम तर चीज़ों को तेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगली जानिब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब मौजूद हैं। जब वो जरा करेंगे तो ऑब्वियसली ठीक ठाक सिचुएशन होगी। तो ये अब कल मामला जो अदालत में पेश आया है, इसका इसका रिजल्ट, इसका नतीजा क्या निकलता है, वो भी डेफिनेटली आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये इस वक्त तमाम तर क्रिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की सियासी, माशी और अबव ऑल पाकिस्तान के खारजा के महाज के ऊपर है। तो मजीद कुछ अपडेट्स रखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार भी करें। ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।